बच्चे तो बहुत ज्यादा परेशान। कल दीपक का जन्मदिन था। 35वां जन्मदिन मनाने की खुशी थी, परिवार में उत्साह था। घर में 3 बच्चे थे जो पिता के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे कि राजी खुशी अपने पिता का जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन उससे पहले ही घर पे पहुंचते हैं दीपक नहीं बल्कि केवल एक दुखद समाचार की दीपक का सड़क हादसे में निधन हो जाता है। हालांकि एक्टिवा पर दीपक सवार होते हैं और एक टेम्पू के साथ टक्कर होती है नई अनाज मंडी के ठीक सामने सर्विस रोड पर, जिसके बाद दीपक दम तोड़ देते हैं। और आप देखेंगे दीपक के जो भाई हैं वो इस वक्त यहाँ पर हैं, उनसे एक बार पूरा मामला जानते हैं। कल आपको फोन आया था? नहीं जी, फोन नहीं आया था जी, मेरी भाई से बात हुई थी तो वो कह रहे मैं आ रहा हूँ, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मेरे को चीज़ का पता नहीं लगा रास्ते में एक्सीडेंट है जी उनका। जब फोन स्विच ऑफ हो गया, जब मैंने उनको ढूंढा तो वहाँ के आसपास में बता भी यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया। मैं सोचा भी क्या पता हमारा हो सके, क्या पता, जब पता लगा मेरा भाई है। कहाँ पर देखा आपने हादसा हुआ था? अनाज मंडी के गेट से थोड़ी सी आगे है ना, ढाबा कमपुरा का जी, वहाँ है। और कैसे हुआ हादसा पता चला? वहाँ के लोग बता रहे भाई टेम्पू स्पीड मारा था जी, उन्होंने उड़ाया जी। अज्ञात व्यक्ति। ये कौन से वाहन पर सवार थे? ये एक्टिवा से आ रहे थे जी। तो पीछे से टक्कर मारी है या आमने सामने की टक्कर बता रहे अब हैं? वो तो पता नहीं। अज्ञात व्यक्ति द्वारा पता चला था। वो चश्मदीद नहीं थे मौके पर? नहीं। क्या नाम था इनका? दीपक है जी। कितनी उम्र थी? 35 साल है जी। शादीशुदा थे? हाँ जी, शादीशुदा। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं जिसके। और काम क्या करते थे? ड्राइवर था जी ये। रहते कहाँ पर थे? यहाँ राजीपुरम फूसगढ़ में जी। कल जन्मदिन था इनका? हाँ जी, जन्मदिन। बच्चे इंतजार कर रहे थे हाँ, पिता का? इंतजार कर रहे थे जी। मेरी बात भी थी उनसे, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ, रास्ते में मैं चल दिया वहाँ से। आपकी कितने बजे बात हुई थी? मेरी 8:20 पे ऐसी कुछ बात हुई थी। और कितने बजे लगभग हादसा हुआ? मेरे को 9:30 बजे पता लगा था जी भाई ऐसी बात होगी। जब मैं ढूंढ के, जब मेरे को टाइम भी लग गया था, 1 घंटा लग गया था टाइम ढूंढते ढूंढते। पुलिस मौके पर थी वहाँ? नहीं जी, वहाँ कोई नहीं थी जी मौके पे। पुलिस नहीं ना पहुंची? जी। शायद एम्बुलेंस या पुलिस पहुंचती तो बच जाते। बच जाते जी। एम्बुलेंस तो आ गई थी, एम्बुलेंस हाँ, जब एक्सीडेंट हो गया था जब आई थी एम्बुलेंस। अच्छा, तो अस्पताल में इलाज चल रहा था? नहीं जी, वहीं ऑन द स्पॉट खत्म ऑन द स्पॉट? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा श्याम है जी। आपका क्या रिश्ता था दीपक? मेरा भाई है जी, वो बड़ा। सगे भाई हैं? जिम्मेदारी थी उनके ऊपर? पूरे हाँ, परिवार उनके की? ऊपर थी जी। मेरे पिताजी के जाने बाद उनके ऊपर ही थी। घर में सबसे बड़े अब वही थे? हाँ जी, वही थी। बिल्कुल, आप छोटे भाई की हालत देख सकते हैं। उनका कहना है कि पिता के बाद मेरा बड़ा भाई सब कुछ था, लेकिन वो बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। आप कौन लगते हैं जी दीपक के? मेरे भाई दोस्त का भाई था। ये भाई जैसे। आपको इन्होंने ही जानकारी दी थी? जैसे कि इसको फोन करा था कि ये भाई ऐसा है कि ये बड़े वाला भाई है ना, मेरा कॉल नहीं उठा रहा, ठीक है। तो मैंने बोला चल देख ले, थोड़ी देर तक आ जाएगा, लेट सवेर हो जाता है। तो उसके फिर दोबारा फोन करा, जैसे हॉस्पिटल में इसका जैसे मन घबरा रहा था ना, तो जो इसका बीच वाला भाई है उसको भेजा हॉस्पिटल जी। कितने भाई हैं ये कुल? ये है 3 भाई है। अच्छा, हाँ। वो सबसे बड़े थे? हाँ, वो सबसे बड़े थे जी। फिर आपने जाकर देखा? आप भी साथ हाँ, गए जब थे? हॉस्पिटल में मैं देखने के लिए गया था ना मौके पे, तो डॉक्टर ने तो मृत घोषित कर दिया था जी। अच्छा, जब तक आप मौके पे पहुंचे, हाँ। एम्बुलेंस के माध्यम से उनको हाँ, अस्पताल लेकर जा हॉस्पिटल के चुके माध्यम थे? से हॉस्पिटल पहुंचाया गया था एम्बुलेंस के माध्यम से। तो अंदर जैसे हम गए रेड जोन में, तो उसमें मृत पाया गया था। मृत जन्मदिन के दिन ही? हाँ, जन्मदिन के दिन, जन्मदिन थे। हालांकि हंसते खेलते व्यक्ति थे। हाँ, बिल्कुल। प्रशासन से क्या मदद चाहेंगे अब आप? प्रशासन से तो यही मदद है, परिवार का मदद किया जाए जी। गरीब परिवार? गरीब परिवार था जी, ड्राइवर था जी। बच्चों की लगभग उम्र कितनी? बच्चे लगा लो जी, एक तो 6 साल की गुड़िया है, एक 5 साल की गुड़िया है, और एक लड़का है 2.5 साल का है, ठीक है। और ड्राइवर था जी। अच्छा, ड्राइविंग करते हाँ, थे? ड्राइविंग करते थे किसी ठेकेदार मालिक के पास। और रहते कहाँ पर थे? ये रहते थे राजीपुरम गली नंबर 2 में। हालांकि आप चाहेंगे जल्द से जल्द उस टेम्पू चालक को पकड़ा हाँ, जाए? ये तो देखो हर एक हम भी चाहेंगे, परिवार भी चाहेगा कि मतलब ज्यादा से ज्यादा मदद हो। जो मान लो इतने लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मान लो किसी न किसी का परिवार उजड़ जाता है ऐसे लापरवाही ड्राइविंग करने से। इस तरह से ड्राइविंग नहीं करना चाहिए ना। जब तो वो रुका भी नहीं वो टेम्पू चालक? देखो इतना निर्दय व्यक्ति है वो रुका भी नहीं, एक बार भी ना देख के गया उसको। उसने पीछे से एक्टिवा को टक्कर मारी? अब मैडम मौके पे तो कह नहीं सकते, उसमें जो एक्टिवा में टक्कर हुआ था ना, जो अज्ञात व्यक्ति ने बताया था वहाँ।
वो कह रहे थे टक्कर हुआ था बस, और टक्कर मार के वो भाग गया। एक बार उसने मदद भी हाँ, नहीं मदद नहीं की। की। तो ये अकेले ही थे दीपक? हाँ, ये अकेले थे उस टाइम। सर पे चोट आई थी? हाँ, सर पे गंभीर चोट आई है, बिल्कुल गहरी चोट। परिवार की हालत तो बहुत खराब बहुत खराब है जी, बहुत। बच्चे रो रो के, पत्नी का रो रो के बुरा हाल है जी। माँ तो माँ बाप भी हैं? नहीं, माँ है जी, पिता नहीं है। पिता नहीं है जी। आपका क्या नाम है? करण नाम है जी। इनके पिता का पहले ही देहांत हो गया था? हाँ जी, इनके पिता वो का कैसे हुआ? इनके वो भी उनके पिताजी बीमार थे जी, वो मतलब 5 साल पहले इनके पिताजी को। उसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी बड़े बेटे हाँ, बड़े भाई दीपक भाई की, इनकी उम्र कल के डेट में ही 35 साल के हुए थे और कल इनकी जन्मदिन थी। उत्साहित था हर कोई की जन्मदिन बिल्कुल मनाएंगे? जी, बिल्कुल इंतजार कर रहे थे ना घर की। हो सकता है केक वगैरह रख के तैयारी कर हाँ, सारा तैयारी कर रखे थे, भाई आएगा कि ऐसे। मैं तो कह रहा हूँ 8:20 तक इनसे बात हुई, कहाँ भाई हम आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा आ जाएंगे, आधा घंटा या 20 मिनट लगते हैं जो भी आने में। भी इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल इंतजार कर रहे थे कि हाँ भाई वो आएंगे, अब आने वाले हैं। फिर जब फोन करे दोबारा तो फोन इनका बंद आने लग गया। अब बंद आने में हम परेशान हो गए भाई, फिर हम ढूंढने लगे, कोई यहाँ ढूंढ रहा है, कोई वहाँ ढूंढ रहा है। फिर वहाँ पता लगा जी, वहाँ लोकल लोग कहने लगे यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हुआ है। अच्छा। वहाँ जो होटल वाले हैं ना, आस पास में होटल है, वो कह रहे थे एक्सीडेंट भी हुआ है। अब हमारे को ये नहीं पता कि हमारे भाई का ही था, तो हमने कुछ बोला चलो कोई थाना देख लो, क्या पता किसी से हो जाती है, तू मैं भी हो जाती है कई बार, कोई वहाँ देख लो, कोई वहाँ देख लो। तो ये भाई, मैं भाई और तीनों भाई हम आए हॉस्पिटल देखने के लिए। इतना भाई हमारा मर्चरी में पड़ा, वो उसमें था। वापस काम से घर ही आ रहे हाँ, थे? काम मैं कह रहा हूँ 8:20 पे जी बात हुई इनसे कि हाँ मैं घर आ रहा हूँ। ये रोजाना का टाइम था? हाँ, रोजाना यही टाइम है। हम तो ये प्रशासन से यही उम्मीद चाहते हैं कि परिवार के साथ जो है ना, मान लो इतने जो बेकार जो ड्राइविंग करते हैं ना, मान लो किसी का भी परिवार उजर जाता है जी, तो प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और हरियाणा सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन्हें मुआवजा वगैरह दिया जाए जी। पहुंची है पुलिस है अब आपके साथ यहाँ पर? पुलिस नहीं है। कौन सा थाना लगता है आपका? ये 32-33 होते जी हमारा। 32-33। हाँ जी, वैसे आपने शिकायत दर्ज करा दी? हाँ जी, भाई गए जी वहाँ। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि 35वां बर्थडे दीपक अपना मनाने वाला था, 35वां जन्मदिन। 3 छोटे छोटे बच्चे थे, सबसे बड़ी बेटी 6 साल की, उससे छोटी बेटी 5 साल की, और सबसे छोटा बच्चा था केवल 2.5 साल का। और वो तीनों अपनी माँ के साथ, दीपक के तमाम दोस्त भाई बंधु सब घर पे केक लेकर, गुब्बारे सजाकर इंतजार कर रहे थे कि दीपक जल्दी से रोज की तरह काम से लौटकर 8 साढ़े 8 के करीब घर आएगा और फिर हम साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे, जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन किसको पता था कि दीपक तो अब कभी लौटकर अपने बच्चे, अपने परिवार के बीच में नहीं आने वाला, लेकिन उसकी दुखद मौत का समाचार घर पर जरूर आएगा। हमने आपको तस्वीर दीपक की दिखाई है। एक हंसता खेलता व्यक्ति था और 35 साल कुछ ज्यादा उम्र नहीं होती। और दीपक के ऊपर तो वैसे भी अपनी बुजुर्ग माँ की जिम्मेदारी थी, 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी थी। छोटे भाई कह रहे कि पिता के जाने के बाद उन्होंने पिता की जगह ले ली थी। दीपक ही घर का गुजर बसर जो है देखा करता था और कल वो ड्राइविंग करता था, अपने काम पर जाता है, एक्टिवा से घर लौट रहा होता है। 8:20 के करीब भाई के साथ बात होती है कि मैं बस घर के लिए रवाना हो चुका हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। राजीवपुरम गली नंबर 2 करनाल का ही रहने वाला था और इतने में ही जब घर नहीं लौटता, समय बीतता चला जाता है, तो जो भाई है उनको एक टेंशन होने लगती है, एक उनके मन में कहीं ना कहीं गलत विचार आने लगते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया है। ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, घंटे तक ढूंढते रहते हैं। तब पता चलता है नई अनाज मंडी के गेट के बाहर एक हादसा हुआ है और वहां पे जाके देखते हैं कि एक्टिवा तो उन्हीं की भाई की। हालांकि एम्बुलेंस ने पहले उनके भाई को सरकारी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा दिया था, लेकिन जब तक ये सरकारी अस्पताल पहुंचे उनके भाई बंधु, तब तक डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अपने आप में बेहद दुखद ये समाचार जरूर है। और एक टेम्पू के साथ, चश्मदीदों का कहना है कि टेम्पू के साथ दीपक की एक्टिवा की टक्कर हुई है और इतनी जोरदार टक्कर हुई कि दीपक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। सर पे गहरे घाव, गहरी चोटें आई थी और टेम्पू चालक मौके से फरार हो जाता है। तो यहाँ पे परिवार इतनी सी अपील कर रहा है पुलिस प्रशासन से, इनका स्थानीय थाना सेक्टर 32-33 थाना लगता है, पुलिस से इतनी सी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसमें जांच होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। टेम्पू चालक क्या वाकई वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए, चश्मदीदों से भी बातचीत की जाए, जो भी पुलिस की कार्रवाई रहती है, और जल्द से जल्द देखा जाए कि वाकई अगर टेम्पो चालक दोषी पाया जाता है तो उसको ढूंढ के पकड़ के उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। और गरीब परिवार है और सारी जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, वो व्यक्ति अचानक से चला जाता है तो परिवार की मदद भी जरूर होनी चाहिए। गरीब परिवार की ओर प्रशासन ध्यान केंद्रित करे, जितना हो पाए मुआवजा या मदद जरूर परिवार को मिले। 3 छोटे बच्चों के पूरे भविष्य का सवाल है। और इसके अलावा एक चीज और है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जागरूक संस्थान होने के नाते समय समय पर आपसे दरख्वास्त करता है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन केवल इसलिए नहीं कि आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है उनके डर से करें, अपनी सुरक्षा
सुरक्षा को केंद्रित करते हुए आप उन सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। नहीं करते छोटी सी नजरअंदाजी बेहद ज्यादा जानलेवा साबित होती है और वही दीपक के मामले में हुआ भी है। ये खबर आप देख रहे हैं मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।